गाइस आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिस स्टोरी का टाइटल है लेसन फॉर एवरी सन। लेसन का मतलब पाठ होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेसन का मतलब है ये है सबक। ठीक है, लेसन का मतलब सबक भी होता है। तो सबक फॉर का मतलब है के लिए, एवरी यानी कि हर, ठीक है, हर एक या फिर प्रत्येक, और सन यानी कि बेटा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रत्येक बेटे के लिए सबक। ठीक है, हर बेटे के लिए सबक या फिर हर एक बेटे के लिए सबक। ये है स्टोरी का टाइटल। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी, साथ में आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम्पल के जरिए ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड्स है ये क्या है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो बिना वर्ड्स के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है आपको 2 बार देखने को मिलेगा। आप एक बार पैराग्राफ में देखेंगे और फिर वीडियो के अंत में मैं सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और आज का जो ये स्टोरी है बहुत ही बढ़िया स्टोरी है माता पिता के ऊपर। किस तरह से हमें अपने माता पिता की केयर करनी चाहिए और किस तरह से एक लड़का अपने बूढ़े माता पिता की केयर करने में बिल्कुल भी उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद डिस्कस्ड यानी घृणा से देख रहे थे। एज क्योंकि, फादर यानी कि क्योंकि पिता, वॉज थे क्या थे, नॉट एबल यानी कि योग्य नहीं थे, ईट प्रॉपरली यानी कि ठीक से खाने में। ईट का मतलब है खाना, प्रॉपरली का मतलब है ठीक से। ठीक है, एबल का मतलब होता है योग्य, सक्षम। नॉट एबल यानी कि जो सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। तो जो उसके पिता थे ठीक से खाना वह नहीं खा पा रहे थे। ठीक है, एंड ड्रॉपिंग फूड और खाना गिरा रहे थे। ड्रॉपिंग मतलब कि गिरा रहे थे, फूड यानी कि खाना, और खाना वह गिरा रहे थे। इवन वेन जब, ऑल द डिनर्स यानी कि जितने भी खाना खाने वाले थे, ऑल द डिनर्स मतलब कि खाना खाने वाले सभी, जब सभी खाना खाने वाले, वो स्टीयरिंग। ठीक है, स्टीयर का मतलब होता है घूरना, तो उसका आईएनजी फॉर्म में स्टीयरिंग ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वो स्टीयरिंग यानी कि घूर रहे थे, जब सभी खाना खाने वाले घूर रहे थे। एट देम यानी कि उन्हें। ठीक है, उन्हें सभी घूर रहे थे। स्टिल सन तब भी जो बेटा है, स्टिल का मतलब होता है तब भी या फिर भी। सन यानी कि बेटा। डिडंट सीम टू बी एम्बैरेस्ड। ठीक है, डिडंट सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। तभी बेटा को नहीं लगा। ठीक है, डिडंट सीम यानी कि नहीं लगा क्या, टू बी एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदगी। ठीक है, तो उसको तभी भी मतलब कि होना, शर्मिंदगी महसूस उसको नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि तब भी वो शर्मिंदा नहीं हुआ, शर्मिंदी उसको प्रतीत नहीं हुआ। ठीक है, शर्मिंदा नहीं लग रहा था, यानी कि उसके पिता खाना गिराए थे लेकिन फिर भी उसके जो बेटा है, पिता के जो बेटे हैं, उसको कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, उसको शर्मिंदगी नहीं आई। बाय ऑल दिस इन सब से, आफ्टर दे फिनिश्ड ईटिंग। ठीक है, बाय ऑल दिस यानी कि इन सब से, आफ्टर मतलब कि के बाद, दे यानी कि यहाँ पे आया है दे जो है बेटे और फादर के लिए यानी कि पिता के लिए। ठीक है, वे फिनिश्ड यानी कि फिनिश कर दिए, खत्म कर दिए, ईटिंग यानी कि खाना। ये खाना खत्म करने के बाद, ये समझ सकते हैं। आफ्टर मतलब के बाद, दे यानी कि उनके, फिनिश्ड मतलब फिनिश्ड ईटिंग यानी कि खत्म करने के, खाना खाने के बाद या फिर खाना खत्म करने के बाद। आगे देखते हैं, उनके खाना खत्म होने के बाद, सन यानी कि बेटे ने क्वाइटली। ठीक है, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। बेटा ने चुपचाप, टुक मतलब कि ले लिया। ठीक है, ले गया, किसको ले गया, हिज फादर अपने पिता को। टेक का मतलब है, यहाँ टेक का सेकंड फॉर्म है टुक यानी कि ले गया, और हिज फादर अपने पिता को टू वॉशरूम, वॉशरूम में ले गया। ठीक है, अपने पिता को खाना खाने के बाद बेटा जो है चुपचाप अपने पिता को कहाँ लेकर गया, वॉशरूम में, अपने पिता को वॉशरूम में ले गया। और वीप्ड और पोछा। देखिए वाइप, ये वाइप्ड है। ठीक है, वाइप का मतलब होता है पोछना, तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वाइप्ड मतलब कि पोछा।
द फूड ड्रॉप्ड, यानी कि जो भी खाना गिरा हुआ था तो गिरे हुए खाना को उसने पोंछा, गिरे हुए खाना को पोंछा। ऑन हीज शर्ट एंड ट्राउजर्स, ऑन हीज शर्ट यानी कि उनके शर्ट, ठीक है। हीज शर्ट मतलब जो उसके यहाँ पे जो हीज आया है उसके पिता के लिए, ठीक है, कि अपने पिता के शर्ट पर और ट्राउजर्स और उनके पतलून पर, ठीक है, अपने पिता के ट्राउजर्स एंड पतलून और शर्ट पर गिरे हुए खाना को लड़के ने क्या किया, पोंछा। और आगे है कोम्ड हीज हेयर, को देखिए कोम का मतलब होता है बाल बनाना, ठीक है, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कोम्ड हीज हेयर, और उनके बाल बनाए, ठीक है, कंघी करना, तो उनके बालों में कंघी की, ठीक है, कोम का मतलब बाल बनाना या फिर कंघी करना भी होता है। तो वहीं यहाँ पे बोला है कि और जो लड़का था अपने पिता का जो शर्ट और पतलून पर जो खाना गिराए थे उसको पहले उसने पोंछा, फिर उसने कोम हीज हेयर यानी कि अपने पिता की बाल बनाए उसने, ठीक है, उन्हें कंघी की। एंड फिटेड, और फिट किया, फिट मतलब कि ठीक से लगाया, क्या लगाया, हीज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, और उनके चश्मे उसने ठीक किया, फिट किया, ठीक है। फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब होता है ठीक से, ठीक है, और उनके चश्मे को ठीक से लगाया, फिटेड मतलब फिट किया, लगाया। वेन दे केम आउट, वेन यानी कि जब, दे आया है दोनों के लिए, माता पिता और सन के लिए, बेटे और पिता के लिए, कि वे केम आउट बाहर आए, ठीक है, कम का मतलब होता है आना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है केम मतलब कि आए, आउट का मतलब है बाहर, जब वे बाहर आए ऑफ वॉशरूम, वॉशरूम से। ऑल डिनर्स सीटिंग देयर, ऑल डिनर्स यानी कि सभी खाना खाने वाले, सीटिंग बैठे हुए, देयर यानी कि वहाँ, वहाँ बैठे सभी खाना खाने वाले, वॉच वॉचिंग देख रहे थे, ठीक है, देम यानी कि उन्हें, दोनों को, पिता और सन को, उन को देख रहे थे। इन डेड साइलेंटली, डेड साइलेंटली का मतलब होता है संपूर्ण शांति से, एकदम शांति, ठीक है, इन का मतलब है से, तो सभी जितने रेस्टोरेंट में जितने भी खाना खाने वाले थे सभी दोनों को, पिता और सन को यानी कि पिता और बेटे को बहुत ही शांति से, शांतिपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण शांति से देख रहे थे। एंड वर नॉट एबल टू ग्रास्पिंग, इसको हम पढ़ेंगे ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग का मतलब होता है समझना, ठीक है, और वर नॉट एबल टू यानी कि वो नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, टू ग्रास्पिंग यानी कि समझ नहीं पा रहे थे। ये जो सेंटेंस है देखिए, वर का मतलब हो गया थे, और नॉट एबल, नॉट एबल यानी कि योग्य नहीं थे, ठीक है, एंड का मतलब है और, टू ग्रास्पिंग माने कि समझना, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे थे, इसका मतलब हो गया। हाउ समवन यानी कि हाउ का मतलब है कैसे, समवन का मतलब कि कोई, ठीक है, कि कोई कैसे, कुड हो सकता है, एम्बैरस यानी कि शर्मिंदा, देम सेल्फ यानी कि खुद को। देखिए यहाँ पे जो एम्बैरस है इसका मतलब है ये जो एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो जो एम्बैरस्ड अगर इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पे ईडी लग जाएगा, ठीक है, एम्बैरस्ड, लेकिन ये जो है एक वर्ब है, इसका मतलब है शर्मिंदा करना, तो वही बोला है कि कोई कैसे कुड कर सकता है शर्मिंदा, देम सेल्फ यानी कि खुद को शर्मिंदा कर सकता है, कोई कैसे खुद को शर्मिंदा कर सकता है। जितने भी लोग वहाँ पे थे रेस्टोरेंट में सभी सोच रहे थे, क्योंकि वो जो लड़का है अपने पिता की हालत को देखकर बिल्कुल भी शर्मिंदगी उसको नहीं आ रही थी, तो जितने भी वहाँ पे रेस्टोरेंट में लोग थे सभी सोच रहे थे कि कोई अपने आप को इतना शर्मिंदा कैसे कर सकता है। पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से, यानी कि पब्लिक में, ठीक है, सार्वजनिक रूप से कोई अपने आप को कैसे शर्मिंदा कर सकता है। लाइक दैट यानी कि इस तरह, लाइक दैट का मतलब है इस तरह। सन प्लेड बिल, प्ले नहीं है पे है, ठीक है, पे का मतलब होता है भुगतान करना, वेतन मतलब कि देना पैसा, तो जो लड़का है उसने पे किया, भुगतान किया यानी कि बिल चुकाया, बिल मतलब कि पैसा दिया, ठीक है, बेटे ने बिल चुकाया। एंड स्टार्टेड टू, आगे देखते हैं, स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब क्या होता है शुरू करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिए। टू वॉक, वॉक का मतलब टहलना, जाना, फिर तो जब उन्होंने जाना शुरू कर दिया, आउट यानी कि बाहर, या फिर इसका मतलब और बाहर जाने लगे, ठीक है, जब वे बाहर जाने लगे ऑफ रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट से, ठीक है, विद हिज फादर अपने पिता के साथ, और वे अपने पिता के साथ बाहर जाने लगे।
एट दैट टाइम यानी कि उस समय, दैट टाइम मतलब उस समय, एट का मतलब पर हो सकता है यहाँ पे पर, ठीक है, उस समय पर वन ऑफ ओल्ड मैन, ठीक है, वन ऑफ दी ओल्ड मैन यानी कि उनमें से एक, ठीक है, अमंगस्ट डिनर्स यानी कि उनमें से एक खाना खाने वाले, ठीक है, उनमें से एक खाना खाने वाले कौन, ओल्ड मैन, ठीक है, ये बूढ़ा व्यक्ति, उनमें से एक खाना खाने वाले एक बूढ़ा व्यक्ति ने, ठीक है, खाना खाने वालों में से एक बूढ़ा व्यक्ति ने कॉल्ड आउट, कॉल मतलब कि बुलाया, ठीक है, कॉल मतलब बुलाया, आउट यानी कि कॉल आउट मतलब आप बोल सकते हैं एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है आवाज़ लगाना किसी को, ठीक है, कॉल आउट। तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है कॉल्ड आउट यानी कि बुलाया, आवाज़ लगाया, आवाज़ लगाई टू यंग मैन यानी कि एक युवक को, ठीक है, उनमें से खाना खाने वालों में से एक बूढ़े व्यक्ति ने एक युवक को आवाज़ लगाई एंड सेड और कहा, ठीक है, और कहा डोंट यू थिंक, ठीक है, कि क्या तुम नहीं लगता या फिर क्या तुम नहीं सोचते या फिर क्या तुम्हें नहीं लगता, ठीक है, डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता, इसका मतलब ये भी हो सकता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता या फिर क्या तुम नहीं सोचते। यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, यू हैव लेफ्ट कि तुमने छोड़ दिया है, ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, उसी के यहाँ पे थॉट फॉर्म है लेफ्ट। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, कि हैव यू लेफ्ट कि तुमने छोड़ दिया है, बिहाइंड मतलब पीछे, समथिंग यानी कि कुछ, कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने पीछे कुछ छोड़ दिया है। यंग मैन रिप्लाइड यानी कि जो युवक था, जो युवक आदमी ने, ठीक है, युवक ने रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उसका सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। अब ये जो यंग मैन आ रहा है ये है उस बेटे के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो पिता के जो बेटे है, जो सन है, उनके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, उनके खाना खत्म होने के बाद सन यानी कि बेटे ने क्वाइटली, ठीक है, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, बेटा ने चुपचाप टूक मतलब कि ले लिया, ठीक है, ले गया, किसको ले गया, हिज फादर अपने पिता को, टेक का मतलब है, यहाँ टेक का सेकंड फॉर्म है टूक यानी कि ले गया, और हिज फादर अपने पिता को टू वॉशरूम, वॉशरूम में ले गया, ठीक है, अपने पिता को खाना खाने के बाद बेटा जो है चुपचाप अपने पिता को कहाँ लेकर गया, वॉशरूम में, अपने पिता को वॉशरूम में ले गया, और वीप्ड और पोछा, देखिए वाइप, ये वाइप्ड है, ठीक है, वाइप का मतलब होता है पोछना, तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वाइप्ड मतलब कि पोछा। द फूड ड्रॉप्ड यानी कि जो भी खाना गिरा हुआ था तो गिरे हुए खाना को उसने पोछा, गिरे हुए खाना को पोछा। ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स, ऑन हिज शर्ट यानी कि उनके शर्ट, ठीक है, हिज शर्ट मतलब जो उसके यहाँ पे जो हिज आया है उसके पिता के लिए, ठीक है, कि अपने पिता के शर्ट पर और ट्राउजर्स और उनके पतलून पर, ठीक है, अपने पिता के ट्राउजर्स एंड पतलून और शर्ट पर गिरे हुए खाना को लड़के ने क्या किया, पोछा। और आगे है कोम्ड हिज हेयर, को देखिए कोम का मतलब होता है बाल बनाना, ठीक है, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कोम्ड हिज हेयर, और उनके बाल बनाए, ठीक है, कंघी करना, तो उनके बालों में कंघी की, ठीक है, कोम का मतलब बाल बनाना या फिर कंघी करना भी होता है। तो वहीं यहाँ पे बोला है कि और जो लड़का था अपने पिता का जो शर्ट और पतलून पर जो खाना गिरे थे उसको पहले उसने पोछा, फिर उसने कोम हिज हेयर यानी कि अपने पिता की बाल बनाई उसने, ठीक है, उन्हें कंघी की, एंड फिटेड और फिट किया, फिट मतलब कि ठीक से लगाया, क्या लगाया, हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, और उनके चश्मे उसने ठीक किया, फिट किया, ठीक है, फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब होता है ठीक से, ठीक है, और उनके चश्मे को ठीक से लगाया, फिटेड मतलब फिट किया, लगाया। वेन दे केम आउट, वेन यानी कि जब, दे आया है दोनों के लिए, माता पिता और सन के लिए, बेटे और पिता के लिए, कि वे केम आउट बाहर आए, ठीक है, कम का मतलब होता है आना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है केम मतलब कि आए, आउट का मतलब है बाहर, जब वे बाहर आए ऑफ वॉशरूम, वॉशरूम से। यंग मैन ने रिप्लाई दिया, क्या दिया, नो यानी कि नहीं, सर यानी कि नहीं सर, आई हैवंट मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं सर मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। देखिए कुछ नहीं छोड़ा है पूरा मतलब कि इसके पहले आपने जो यहाँ पे सेंटेंस देखा, वन सेकेंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ,
कि यहाँ पे आपने देखा कि यू हैव लेफ्ट बिहाइंड समथिंग, कि इसका मतलब है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ठीक है, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम पीछे कुछ छोड़ आए हो। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे जवाब दिया गया है, ठीक है, उत्तर दिया है यंग मैन ने कि नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ओल्ड माँ रिटॉर्टेड, ठीक है, रिटॉर्ट का मतलब होता है पलट कर जवाब देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड माँ यानी कि बूढ़ी माँ, ठीक है, माँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो बूढ़ी माँ ने पलटकर जवाब दिया। रिपोर्टेड मतलब कि पलट कर जवाब दिया, ठीक है। रिपोर्ट होता है जिसका मतलब होता है पलट कर जवाब देना, किसी की बात को जवाब देना। तो रिपोर्टेड उसका सेकेंड फॉर्म है रिपोर्टेड, मतलब कि पलट कर जवाब दिया, ठीक है। बूढ़ी माँ ने पलट कर जवाब दिया। यस यानी कि हाँ, यू हैव यानी कि तुमने छोड़ा है, ठीक है। ये भी शॉर्ट में जवाब दिया कि हाँ आपने छोड़ा है। क्या छोड़ा है? यू हैव लेफ्ट अ लेसन, यानी कि आपने एक सबक छोड़ा है। लेसन का मतलब है यहाँ पे सबक, ठीक है। और हैव लेफ्ट यानी कि छोड़ा है या फिर छोड़ चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। लीव का थर्ड फॉर्म है कि हाँ तुमने एक सबक छोड़ा है, आपने एक सबक बोल सकते हैं या फिर उम्मीद, ठीक है, कि उम्मीद छोड़ा है, सबक छोड़ा है। फॉर एवरी सन यानी कि हर बेटे के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब है के लिए, एवरी यानी कि हर एक या फिर प्रत्येक, सन यानी कि बेटे। तो तुमने हर बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है। एंड होप, ठीक है, और क्या छोड़ा है? एक आशा, ठीक है। होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सबक कर लेना है, ठीक है। लेसन का मतलब यहाँ पे सबक होगा। फॉर एवरी फादर यानी कि हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ा है, ठीक है। और हर पिता के लिए, फॉर एवरी फादर यानी कि हर पिता के लिए, होप का मतलब है आशा या फिर उम्मीद, एक उम्मीद छोड़ा है। क्योंकि उस लड़के ने अपने पिता को जिस तरह से संभाल रहा था, उसको खाना खिला रहा था उनको, और जिस तरह से उनके चश्मे को फिट कर रहा था, ठीक है। तो उनको देखकर जितने भी रेस्टोरेंट में वहाँ पे जो आदमी थे, बच्चे थे, वो भी आगे चल के अपने लाइफ में अपने माता पिता की ऐसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो वहीं बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ तुमने यही छोड़ा है कि तुमने एक पिता के लिए उम्मीद छोड़ा है, और क्या छोड़ा है कि हर बेटे के लिए तुमने जो है लेसन यानी कि सबक छोड़ा है, ठीक है। कि हर बेटे को ये सबक मिलेगी कि उन्हें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब देखेंगे कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। मॉरल देखते हैं। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, यानी कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। वेन मतलब कि जब, वी वर स्मॉल जब हम छोटे थे, ठीक है। स्मॉल मतलब कि छोटे, जब हम छोटे थे। एंड और डिड सिली थिंग्स इन पब्लिक, ठीक है। डिड सिली, सिली का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मूर्खता, ठीक है, मूर्खतापूर्ण। थिंग्स यानी कि काम, और इन पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, ठीक है। इन पब्लिक मतलब कि सार्वजनिक यानी कि समाज में, पब्लिक में आप बोल सकते हैं, ठीक है। कि जब हम छोटे थे तो हमने क्या किया? मूर्खतापूर्वक काम करते थे, ठीक है। इन पब्लिक यानी सार्वजनिक रूप से या फिर सार्वजनिक में, ठीक है, सार्वजनिक में, और हम सार्वजनिक में मूर्खतापूर्ण काम करते थे, ठीक है। सिली का मतलब है मूर्खतापूर्ण, और यहाँ पर थिंग्स का मतलब है काम। आवर पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता, नेवर फेल्ट एम्बैरस, ठीक है। हमारे माता पिता कभी नहीं, नेवर का मतलब है कभी नहीं, फील मतलब होता है महसूस करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, फील। यानी कि हमारे माता पिता ने कभी महसूस नहीं किया क्या? एम्बैरस यानी कि शर्मिंदगी, ठीक है। कभी उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, ठीक है। जब भी हम समाज में, पब्लिक में, जब भी कोई हम मूर्खतापूर्ण काम करते थे तो हमारे माता पिता को कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। अबाउट इट, इसके बारे में, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। देन फिर भी, वाई डोंट चिल्ड्रन यानी कि बच्चे क्यों नहीं करते, वाई डोंट चिल्ड्रन टेक, कि फिर भी जो बच्चे क्यों नहीं ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक का मतलब है ले जाना। फिर भी बच्चे क्यों नहीं ले जाते हैं दियर ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, अपने बूढ़े माता पिता को। आउट यानी कि बाहर, फिर भी जो बच्चे हैं अपने बूढ़े माता पिता को बाहर क्यों नहीं ले जाते हैं। इन पब्लिक यानी कि सार्वजनिक में, पब्लिक में। एंड स्पेंड टाइम, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, समय बिताना, स्पेंड टाइम मतलब समय बिताना, समय खर्च करना।
और समय क्यों नहीं बिताते हैं विद देम यानी कि उनके साथ, यानी कि अपने माता पिता के साथ। विदाउट फीलिंग एम्बैरेस्ड यानी कि विदाउट फीलिंग का मतलब है कि बिना महसूस किए, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदगी, बिना शर्मिंदगी महसूस किए बच्चे अपने माता पिता को बाहर क्यों नहीं ले जाते हैं। ऑलवेज लव एंड केयर फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। ऑलवेज यानी कि हमेशा, लव प्यार करें अपने माता पिता को, एंड केयर और उनकी देखभाल करें। केयर का मतलब होता है देखभाल करना, परवाह करना, ठीक है। तो यही बोला है कि हमेशा अपने माता पिता से प्यार करें और उनकी देखभाल करें। व्हेन दे ओल्ड, जब दे यानी कि वे, गेट ओल्ड यानी कि बूढ़े हो जाए, ठीक है। खास करके जब वे बूढ़े हो जाए तो हमेशा उनकी देखभाल करें और उनसे प्यार करें। वी शुड लर्न, ठीक है, हमें सीखना चाहिए। शुड एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है चाहिए, लर्न मतलब सीखना, हमें सीखना चाहिए। टू रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना, ठीक है। तो हमें सम्मान करना सीखना चाहिए। एंड केयर फॉर पेरेंट्स, और हमें क्या करना सीखना चाहिए, अपने माता पिता का केयर करना, देखभाल करना, ठीक है। माता पिता का सम्मान और देखभाल करना हमें सीखना चाहिए। वेन, जब, दे नीड, जब उन्हें ज़रूरत हो, ठीक है। दे यानी कि माता पिता के लिए है, दे नीड मतलब ज़रूरत, ईट यानी कि इसकी, मोस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा, ठीक है। जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, किसकी, इट किसके लिए आया है, यानी कि जब उन्हें सम्मान, देखभाल, ठीक है, जब उन्हें इन सब चीज़ों की देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब हमें उनका सम्मान करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। सभी को, अपने माता पिता को सभी को देखभाल करना चाहिए। नेवर, नेवर यानी कि कभी नहीं। मेक देम, उन्हें फील यानी कि महसूस होने दे अनवांटेड, अनवांटेड देखिए वांट का मतलब होता है चाहना, अनवांटेड का इसका मतलब हो जाएगा अवांछित यानी कि न चाहना, ठीक है। तो उन्हें कभी ऐसा महसूस ना होने दे कि आप उनको नहीं चाहते हैं, आप उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें कभी अवांछित महसूस न होने दे। बिकॉज, क्योंकि दे आर द वन, क्योंकि वे ही है, वे ही एक है जो, फ्यू का मतलब है कि जो, ऑलवेज लव, ऑलवेज मतलब कि हमेशा, लव यानी प्यार करते हैं, अस यानी कि हमें, क्योंकि वही एक केवल है जो हमेशा हमें प्यार करते हैं, ठीक है। अनकंडीशनली यानी कि बिना शर्त के, बिना शर्त के वे हमेशा प्यार करते हैं, कौन, हमारे माता पिता। ऑल देयर लाइफ यानी कि जीवन भर, ठीक है। इवन तब भी, जब, वेन यानी कि जब, वी मेक मिस्टेक्स, जब हम गलती करते हैं, ठीक है। मेक मिस्टेक्स का मतलब है कि गलती करते हैं, तो वे तब भी हमारी उतना ही हमसे प्यार करते हैं जब हम कोई गलती कर देते हैं, ठीक है। और बिना किसी शर्त के जीवन भर वो हमारी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती कर दें, लेकिन हमारे माता पिता ही हैं जो हमें माफ़ कर देते हैं, ठीक है। सारे बच्चे को, जितने भी माता पिता हैं सारे बच्चे को, अपने अपने बच्चे को माफ़ कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों न किए हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स का मतलब होता है पतलून, पैजामा, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन। डिनर, ठीक है, देखिए यही डिनर है जो कि आपने देखा पैराग्राफ स्टोरी में, ठीक है। डिनर का मतलब होता है भोजन करने वाला, वहाँ पे डिनर्स था यानी कि एक से ज़्यादा भोजन करने वाले, रेस्टोरेंट में एक से ज़्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वहाँ पे एस लगा था, ठीक है। इसका मतलब होता है भोजन करने वाला, भोजन करता है यानी कि जो भोजन कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। ये आपका नाउन है। और एक डिनर ये होता है, देख सकते हैं, इसमें डबल एन लगा देना यानी कि डबल एन हो जाएगा, बाकी का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसका मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, रात्रि भोज। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आज रात के खाने में क्या है, तो उसको हम बोलते हैं डिनर इंग्लिश में। ये हो गया आपका नाउन। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है एस लगेगा, ठीक है, स्पेक्टिकल्स होता है, इसका मतलब होता है चश्मा। ये हो गया आपका नाउन। ग्रास, इसको हम पढ़ेंगे ग्रास, इसका मतलब होता है समझ या फिर समझ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन। देखिए ये ग्रास्प जो वर्ड है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा समझ, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा समझ लेना, ठीक है, समझ लेना। तो ये नाउन भी हो गया आपका और वर्ब भी हो गया। एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब है शर्मिंदा करना किसी को, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, एम्बैरस्ड, एम्बैरस्ड ये एक वर्ब हो गया। और ये एम्बैरस्ड जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव भी होता है।
एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हो जाएगा शर्मिंदा। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है, जहाँ पर कहीं पे भी आपको एम्बैरेस्ड वर्ड दिखे तो देखना है कि इसका यूज किस रूप में हुआ है, नाउन के रूप एडजेक्टिव के रूप में हुआ है कि वर्ब के रूप में हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा, नाराजगी, अप्रसन्न करना। ठीक है, तो घृणा, नाराजगी यानी कि जो ये वर्ड है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा घृणा, नाराजगी, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा अप्रसन्न करना। ठीक है, किसी को नाराज करना, अप्रसन्न करना। रिटॉर्ट, इसको हम पढ़ेंगे रिटॉर्ट। रिटॉर्ट मतलब होता है पलट कर किसी को जवाब देना, इस बात का तुरंत जवाब देना। ठीक है, किसी भी, यहाँ पे देखिए इसी नहीं होगा, किसी भी बात का। ठीक है, किसी बात का तुरंत जवाब देना, इसको हम बोलते हैं रिटॉर्ट। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड। स्टोरी में यही वर्ड दिया था रिटॉर्टेड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रिटॉर्ट का सेकेंड फॉर्म दिया था। गेट ओल्ड, ये एक फ्रेज हो, आप बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है बूढ़े हो जाना। ठीक है, या फिर वृद्ध हो जाना। इसका जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। जो यहाँ पे गेट है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है गॉट, कहीं पे आपको गॉट ओल्ड दिखेगा और कहीं पे गोटन ओल्ड भी दिखेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉटन। अनवांटेड, ठीक है, देखिए वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। अनवांटेड यानी कि न चाहना, हिंदी में इसका मतलब होता है अवांछित, अनिष्ट। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। अनकंडीशनली, अनकंडीशनली का मतलब होता है बिना शर्त के। ठीक है, बिना शर्त, ये आपका एडवर्ब है। ऑल देयर लिव, ठीक है, ऑल देयर लाइफ होगा यहाँ पे। ठीक है, LIF हो जाएगा, वी के जगह पे आपको एफ कर लेना है। ठीक है, और देयर लाइफ का मतलब होता है जीवन भर। यहाँ पे जो देयर आप देख रहे हैं ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। उसका यहाँ पे हो जाएगा उनका सारा जीवन, ये भी इसका मतलब होगा जीवन भर या फिर उनका सारा जीवन। देखिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं माई, ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल माई लाइफ का मतलब हो जाएगा जीवन भर या फिर मेरा सारा जीवन। अब यहाँ पे मेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीवन भर हो तो तब आप कैसे समझेंगे, ये समझेगा आप सब्जेक्ट से। देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के अनुसार यहाँ पे माई हो जाएगा। जो आपने स्टोरी में देखा ऑल देयर लाइफ था, वहाँ पे सब्जेक्ट दे था। ठीक है, THEY, तो दे के अनुसार वहाँ पे देयर का यूज हुआ था, ऑल देयर लाइफ। ठीक है, यानी कि उनका सारा जीवन या फिर जीवन भर। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो गया तो हो जाएगा ऑल माई लाइफ। जैसे कि आई हैव बीन डूइंग दिस ऑल माई लाइफ, यानी कि मैं जीवन भर यही करता रहा। ठीक है, आई के अनुसार यहाँ पे माई हो गया। आगे है ऑल हीज लाइफ, अगर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जीवन भर या फिर उसका सारा जीवन। अब यहाँ पे उसका हो जाएगा ही के लिए, जैसे कि ही हैज बीन डूइंग दिस ऑल हीज लाइफ। ठीक है, यानी कि उसका वह जीवन भर यही करता रहा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ही के अनुसार हीज हो गया। अगर कोई लड़की है तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है, तो शी के अनुसार यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वो जीवन भर यही करते रहे तो क्या हो जाएगा, शी हैज बीन डूइंग दिस ऑल हर लाइफ। ठीक है, जीवन भर। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं PDF के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा। कि मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 स्टोरी शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से PDF बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ये है, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, यदि आपको PDF बनाना नहीं आता है तो आप YouTube में सर्च करेंगे कि PDF कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा। आप खुद से PDF बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ें इसलिए शो करा रही हूँ ताकि आप मेरे वीडियोज को देखने के बाद इसका खुद से रिवीजन करें, खुद से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, बिना हिंदी मीनिंग देखे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको मेरे वीडियोज को देखने का कुछ भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आप सेंटेंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये है मॉरल और नेक्स्ट है ये सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।